बछड़ों के साथ खेलते हैं, गैयों के साथ कैसे खेलते हैं? गैयों के पास चले जाएंगे, बछड़े को हटाकर स्तनपान करने लग जाते हैं। बछड़ों के पास जाते हैं, उनके साथ कैसे खेलते हैं? जो तंदुरुस्त बछड़े हैं उनकी पूंछ पकड़ लेंगे, एक ग्वाल पूंछ पकड़ लेता है और दूसरा उससे कहता है तू इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। और जैसे ही वो दौड़ने लगता है डराने पर, तो वो घसीटते हुए ब्रिज में चल रहे हैं, सात ब्रिज की रज में। बैलों से खेलते हैं, बैलों के सींग पर एक तरफ बलराम लटक गए और एक तरफ कृष्ण लटक गए, और बैल उठ करके खड़ा हो जाता है तो लटके रह जाते हैं। हे भगवान, अब ये बैठे तभी तो नीचे उतरे, और छोड़ते हैं तो धम से नीचे गिरेंगे। ऐसे खेलते हैं ना, सींगों पर लटक जाते हैं। भगवान मोरों के साथ खेलते हैं साहब, भगवान पानी से खेलते हैं, भगवान अग्नि से खेलते हैं, अग्नि की लकड़ियों को ले लेते हैं, तलवार की तरह वो सब चक्र आदि घुमाते हैं। ये सब वर्णन है साहब भागवत में। जैसे बच्चे क्रीड़ा करते हैं, ठीक वैसे ही बालकृष्ण ने क्रीड़ाएं की हैं। ब्राह्मणों के साथ खेलते हैं, ब्राह्मणों के साथ कैसे खेलते हैं? और एक दिन जल्दी जल्दी गए बेचारे, और एक पंडित जी से जाके बोले, अरे पंडित जी तुम्हारा हमारे यहाँ निमंत्रण है। अरे लाला ठीक है, बिल्कुल स्वीकार है। पर पंडित जी भी आश्चर्य में पड़ गए, इनके घर में इतने दास दासियां हैं, जी लाला ही क्यों आयो? अब है सके कि मैया ने सोची होगी भाई प्रतिष्ठित पंडित जी बड़े सम्मानित होते हैं, तो अपने घर को कोई सदस्य भेजो भैया, नौकर आदमी मत भेजो। पंडित जी बेचारे बोले कब आना है लाला? अरे बोले कल आ जाओ, सत्यनारायण की कथा करनी है। दूसरे दिन पंडित जी पोथी अपनी बांध के बगल में लेके पत्रा आ गए, सत्यनारायण की कथा करवे। यशोदा मैया से बोले राधे राधे। यशोदा मैया बोली अरे प्रणाम पंडित जी, अरे वाह, बैठो बैठो विराजो। आ गई मैया, पंडित जी को थोड़ा जल आदि दे दिया, फिर मैया आके बैठ गई। पंडित जी बोले आज मैया बड़ी फुर्सत से बैठी है, कहा चक्कर है? पंडित जी ने कही कहा देरदार है? यशोदा मैया ने कही काहे में? बोले काहे में? सत्यनारायण की कथा में। ये मेरे यहाँ कौन सी सत्यनारायण की कथा है? ये तेरो ही तो लाला कह के आयो मोते कल के सत्यनारायण की कथा है, पंडित जी आ जाइयो। ए हमने जाके हमारे घर भोजन ना करे, हम ते यहाँ कथा करवे आए कि वही भोजन करेंगे, और तेने भूखे मार दिया, और तेने सत्यनारायण की कथा ना कराई। हे भगवान, लाला झूठ बोल आयो। इतनी देर में तो लाला निकल के भाग भगवान की, अब पिटेंगे साहब। प्रेम से बोलो राधे। अब मैया बोले लो पंडित जी जब आई गए हो तो अब कर ही दो कथा, चलो कहा का लेके आऊं, अब जो रखो सो ले आओ, जल्दी से भोग बना, आज तो सत्यनारायण को भोग ही लगवा देंगे, चाहे और चीजें रह जाए। तो पंडित जी भूख लग रही है, कोई बात नहीं साहब, सत्यनारायण की कथा हुई, शंख बजा और सबने जय जयकार की, बोलो सत्यनारायण भगवान की। मैया कहा बना लियो, जल्दी लेके आ। अरे बढ़िया मेवा डाल के खीर बनाइए साहब, काजू अलग है, किशमिश अलग है, खीर अलग है, आलू तले भाई अलग है, और जन कहा चीजें आज तो पूछो ही मत साहब, नाम भी याद नहीं रहे। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ साहब, जाइसु आंखें में चलेंगे बार बार। हाँ प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो अब उन्होंने कहा ठीक है, अब सत्यनारायण भगवान को भोग लगने दो। तो भोग लगाने के थाली जैसे रख दी, पर्दा लगा लिया और भोग लगाने लगे। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यं एव समर्पये, ग्रहाण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे परमेश्वर, आपके सन्मुख ये भोग रखा हुआ है, आकर के भोग लगा। इतनी देर में कन्हैया दौड़ते भय आए और खीर पीना प्रारंभ कर दी, सुरुप सुरुप की आवाज होने लगी। पंडित जी बोले जब पर्दा के पीछे का हेरो है, पर्दा नहीं हटा के देखो तो देखो कि लाला बैठ गई चौकी पे सत्यनारायण भगवान की, वो तो खीर पी रहे हैं। स्वामी जी ये खीर पीवत देखो, तब मैया आवाज लगाई, अरे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। हाँ लोग बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। पंडित जी ने मैया को, मैया तेरे लाला ने तो सब झूठी करते और जी सत्यनारायण की चौकी बैठो है। और मैया भाई पंडित जी नाराज मत हो, कछु कोई बदला मत दियो, देखो मेरा छोरा है वही, देखो जी नादान है अबोध है, पर छोड़ो मैं दूसरी जल्दी से फटाफट थाली तैयार कर रही हूँ, कछु कहीं मत। कन्हैया को उठाए ले गई पकड़ के, दादी के तुम वहां कहाँ पे पहुंच गो? ये पंडित जी की तेने थाली झूठी कर दी, भगवान को भोग ना लगन दियो। कन्हैया बोलना बताओ जी कैसो पंडित है,
पहले तो मंत्र ने पढ़ पढ़ के वो बुला रहे हो, अब वो कहीं से आना पड़ेगा। अब जब मैं जाई गोकुल में हूँ और जाई घर में हूँ तो बताओ मैं भोग ना लगाऊं? मैं तो मंत्रण के अधीन आना पड़ेगा। पंडित जी बोले जल्दी लेके आ थाली, दूसरी थाली लगाई, फिर पर्दा लगाया, फिर बोलने लगे त्वदीयम वस्तु गोविंद। भगवान फिर आ गए, सुरुप सुरुप की आवाज होने लगी, बोले वो लग रही है, फिर आया वो। पंडित जी के पेट में लग रही है भूख, पर कन्हैया कर रहे हैं लीला। कन्हैया ने कही अब के बार जी पंडित फिर वो मैया के हाथन पकड़वा दो, तो अब तो कछु लीला करनी ही चाहिए। अब पंडित जी कहने वाले थे, पर्दा हटा के जैसे ही देखा कि लाला है तो कहने वाले थे मैया जल्दी आ जा, लाला को पकड़ जाने, फिर झूठो कर दो। इतनी देर में क्या देखा, दोबारा से पर्दा खोला, तब तक दिखा तो लाला ही, लेकिन जैसे ही आवाज देने के लिए उद्यत हुए तो देखा कि लाला में ही नारायण भगवान का दर्शन हो रहा है। अरे हम जिसके लिए मंत्र बोल रहे थे वही सत्यनारायण भगवान लाला के रूप में दिखाई दे रहे हैं साहब। अब देखा ओहो, अब तो आंखों से आंसू बहने लगे साहब, और अपने हाथ से निवाला तोड़ रहे हैं और खिलाते जा रहे हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। अब पंडित जी अपने हाथ से बोल रहे हैं। मैया भगती भई कि जहाँ लाला को छोड़ के आई हूँ, माँ देखो तो लाला नहीं है। भागती भैया आई कि कहीं लाला जाके चौकी